हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग का सामान पड़ा हुआ था और हमारा राहुल वहाँ पर था और उसकी बहुत बुरी हालत थी। तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है सेंचुरियन। असल में सेंचुरियन किसी नाइट कमांडर को कहा जाता है। जब कोई कॉमनर नाइट कमांडर बनता है तो उसे सेंचुरियन कहते हैं। और वो कहता है हमें यहाँ से एक बच्ची मिली है। तो राहुल कहता है क्या एक बच्ची? तो उसका सिपाही कहता है जी, मुझे लगता है ये पूरे गांव में इकलौती बची हुई है और इसके अलावा कोई नहीं बचा। तो हमारा राहुल कहता है क्या सच में? तो फिर इसको रेफ्यूजी कैंप में ले जाओ। तो सिपाही कहता है नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई कैंप है ही नहीं। तो राहुल कहता है क्या? तो उसका साथी कहता है जी, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि रेफ्यूजीज को इग्नोर कर दें, वो यहाँ पर रहेंगे जैसे मर्जी रहें। तो हमारा राहुल कहता है क्या ये बात सेंस बनाती है? तुम इस छोटी सी बच्ची को रेफ्यूजी कैंप पे क्यों नहीं भेज देते? और इस सब का मतलब क्या है? तभी उसके पीछे कोई आता है और राहुल उसकी तरफ देखता है। तो वहां पर कोई और नाइट खड़ा हुआ था। वो कहता है तुम्हारा फेस तो जाना पहचान लगता है। और राहुल जब उसका बैच देखता है तो वो कोई रॉयल नाइट था। तो राहुल अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है मेरा नाम है राहुल, मैं एक सेंचुरियन हूँ। तो वो कहता है ये एक कॉमनर था और कहता है एक मिनट, क्या तुम राहुल हो? तो वो आगे से हंसते हुए कहता है वाह, मुझे कभी लगा नहीं था कि मॉन्स्टर बॉय यहाँ पर होगा जिसने मर्डर कर दिया, वो भी एक दिन में सबका। तो वो कहता है तुमने और तुम्हारे साथी कितने लोग थे यहाँ पर? तो वो कहता है 20 लोग। तो वो कहता है क्या 20? तो फिर वो हंसते हुए कहता है ठीक है, तुम्हारी सारी कामयाबियां वो मेरे नाम होंगी। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना सारा काम मैंने किया है और इसके बदले में मैं तुम्हें उस बच्ची को रेफ्यूजी कैंप ले जाने दूंगा। और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो राहुल ये सुनकर शौक हो जाता है। वो कहता है क्या? लेकिन क्या सच में सारे नोबल जेंटलमैन इस तरह के होते हैं, अपने मतलब से मतलब रखने वाले? और तब राहुल उस बच्ची की तरफ देखता है जो हमारी एमी थी और एमी बहुत ज़रा मासूम लग रही थी। तब वो कहता है ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो वो हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज़रा स्मार्ट हो, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट। तब हमारा राहुल उसके पास आता है और उसको बड़ी स्माइल से देखता है और फिर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है तुम आज से मेरे साथ रहोगी। और हमारी एमी को अपनी गोद में उठाई वहां से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और राहुल का मेंशन, और वहां पे एमी और वो खाना खा रहे थे। तो एमी कहती है मिस लमील मेरे कमरे में आई थी, वो बहुत ज़रा खूबसूरत है। तो राहुल कहता है क्या सच में तुम मिस लमील से मिली थी? तो वो हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, उन्होंने कहा था वो आपकी बहुत ज़रा इज्जत करती हैं, तो मैंने उनको आपकी क्वालिटीज़ बताई। उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत ज़रा काइंड है और वो भी बहुत ज़रा काइंड है। और आपको पता है इसी वजह से उनको भी ये सब कुछ लगता है, वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है मेरी तरह। तो राहुल हंसते हुए कहता है बस कर दो, मेरी तारीफें करना ये तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो गया है। तो वो हंसते हुए कहती है और जब वो बुक पे देख रही थी तब उन्होंने कहा था वो मेरी हेल्प करेंगी एटिकेट सीखने में। तो राहुल कहता है वो हेल्प करना चाहती है एमी की, लेकिन क्यों? और वो सोचता है मैंने उसका प्रपोजल 2 बार रिजेक्ट कर दिया, तो पता नहीं मुझे उसकी हेल्प करने देना चाहिए या फिर नहीं। तो एमी उसको देखती है और फिर वो चुप हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो खाना खाते हुए कहती है मैं वैसे भी उनसे कुछ नहीं सीखने वाली। तो राहुल सोचता है क्या इसने सेंस कर लिया कि मैं फिक्रमंद था? और फिर वो एमी की तरफ देखता है और कहता है मे बी बैटलफील्ड और रेफ्यूजी कैंप से होते हुए इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और मैं नेगेटिव इमोशन की तरफ ज़्यादा कायल हो रहा हूँ। लेकिन वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो एमी कहती है सच में? और वो सोचता है ये एक कॉमनर फैमिली से आई है, इसलिए ये बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती थी, स्पेशली नोबल फैमिलीज के साथ। और कॉमनर बच्चे वो भी इसको कोई भाव नहीं देते थे क्योंकि मेरा टाइटल ये एक वाई काउंट का था। तो कॉमनर बच्चे भी इसको कोई भाव नहीं देते थे, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती थी और अपनी बुक्स पढ़ती थी। और आज जब वो नमील से मिली है तो उसको एक दोस्त मिल गई है और इतने दिनों बाद वो इतनी ज़रा खुश नजर आई है। तो वो कहता है मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज था कि उन्होंने इतनी अच्छी ऑफर की है। तो मैं एक अच्छी इंसान से मिली हूँ एमी। तो एमी कहती है सच में? मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। और वो स्माइल कर रही थी। और तब हमारा राहुल एमी को स्माइल करते हुए देखकर सोचता है मुझे इसका छोटा सा दिल तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे मिस लमील को इजाजत दे देनी चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और लमील और उसकी मेड कहीं पे जा रही थी। और वो कहती है आज तो बहुत ज़रा अच्छा दिन गुजरा, और उसकी मेड ने उसका सारा सामान उठाया हुआ था। वो कहती है मिस आप तब से खेली जा रही हैं, आप वापस जाएं और पढ़ाई करना शुरू करें। तो लमील रुक जाती है। वो कहती है फिर से? लेकिन मैं मुसलसल 3 दिनों से पढ़ाई तो कर रही हूँ, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तो वो कहती है कोई भी देख के बता सकता है कि आप पूरा दिन क्या करती रही हैं, वैसे भी आपने सिर्फ 30 मिनट पढ़ा था। वो कहती है 30 मिनट 30 घंटों के बराबर होते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़रा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी? तो उसकी मेट कहती है कॉन्सेंट्रेट, वो भी आप, वो भी 30 मिनट के लिए? तो हमारी लमील उसके पास आती है और कहती है
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेरी मैरिज। और पीछे से वो उल्टी कर रही थी और वो कहती है अच्छा अगर ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप घर वापस जाएं और स्टडी करें, क्योंकि आपको उनकी बहन को भी तो इम्प्रेस करना है। और हमारी लमील वो तो वहाँ से जा चुकी थी, तो मेड सोचती है हैं ये कब यहाँ से गई। और तब हमारी लमील वहाँ पर रुकती है क्योंकि उसके सामने दो लोग खड़े थे जो कुछ गुंडों की तरह लग रहे थे। और वो कहती है क्या तुम लोग मेरे सामने से हटोगे? तो वो कहते हैं लमील क्राउड क्या ये तुम हो? तो हमारी हीरोइन सोचती है इनको मेरा नाम पता है, लेकिन ये लोग है कौन और ये यूजुअल से अलग लग रहे हैं। तो हमारी लमील कहती है नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो वो कहता है अच्छा फिर शायद हमें गलत फहमी होगी होगी। तो दूसरा उसको धक्का मार के कहता है बस भी कर दो, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पता है ये लेडी लमील ही है। तो लमील कहती है अब तुम लोग को क्या चाहिए तुम लोग को मुझसे? तो वो कहता है मैं तुमसे आराम से पूछूंगा, अभी की अभी कैपिटल छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। तो हमारी हीरोइन लमील उसकी तरफ कुछ इन निगाहों से देखती है जैसे कह रही हो अब इनका क्या मसला है, ये लोग मुझे आराम से अपनी शाम एंजॉय क्यों नहीं करने देते। तब वो हाथ बांधते हुए उनके सामने कहती है तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं जाना यहाँ से? तो वो अपने हाथ आगे करता है और कहता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे तलवार से काम लेना होगा। तो हमारी लमील कहती है ओहो इससे तो बहुत ज़रा मज़ा आएगा। और थोड़ी देर बाद उसने उनकी कुट लगा दी थी और वो लोग उससे माफ़ी मांग रहे थे और हमारी लमील वो आराम से बैठी थी और कहती है ओहो तुम लोग अपनी आंखें ना बंद करो। तो वो उसके सामने झुके हुए थे और एक के ऊपर तो हमारी लमील खुद बैठी हुई थी। वो कहते हैं आई एम सॉरी हमें माफ़ कर दें। तो हमारी लमील कहती है कैरल तुम ज़रा नज़र रखना कोई हमें देख ना रहा हो। तो वो कहती है अब मुझे बताओ कि मैं तुम लोग को सजा क्या दूं? तो वो दोनों उठ के कहते हैं नहीं आप हमें पहले ही बहुत ज़रा मार चुकी हैं। तो वो कहती है अच्छा मुझे ये बताओ इस सबके पीछे कौन था? तो वो दोनों रोते हुए कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो लमील कहती है सीरियसली तुम लोग मुझसे 5 और मुक्के खाओगे? सच में बता दो इसके पीछे है कौन? तो वो दोनों कहते हैं सच में हमें कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ हमारी जान बख्श दें। तो लमील कहती है अगर तुम लोग को पता ही नहीं है तो तुम लोगों ने ये जॉब एक्सेप्ट क्यों की? तो वो कहता है असल में बात ये है। और फिर कहता है ये पैसे के लिए था, हमारे पास बहुत सारा पैसा रहता अगर हम आपको मजबूर कर देते यहाँ से जाने के लिए। तो हमारी लमीर सोचती है ये सब लोग एक जैसे ही हैं, मेड्स भी बटलर भी और ये सारे ये चोर के चोर भी सब पैसे के पीछे हैं। तो वो कहती है अच्छा अगर मैं तुम्हें वापस जाने के बदले कुछ पैसे दे दूं तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम कायदे कानून के पक्के हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हम पैसे के लिए इतने भी पागल नहीं हैं। तो वो कहती है ओहो अच्छा। और तब अपनी जेब से एक हीरा निकाल के वहां फेंकती है और कहती है मुझे लगता है मेरे मेंशन से एक हीरा यहाँ पर गिर गया है। तो वो दोनों उनकी आंखें फट चुकी थी, वो दोनों बड़े आराम से उसके सामने आते हैं और कहते हैं मिस नमील हम आपके गुलाम बन चुके हैं, मेरा नाम है गैरन। और दूसरा कहता है जी जी हम आपके गुलाम हैं, आप बताएं क्या कर सकते हैं हम? तो नमील कहती है वेल प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मिस आप हम पे ट्रस्ट करें। तो वो कहती है ठीक है चलो अब इनकी ऑर्डर तो दे दिया मैंने, अब इनकी जॉब ख़त्म तो हुई। और तब वहाँ पर हमारी मेड आती है, वो कहती है आपने फिर से वही काम किया, मैं आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आपने पावर और मनी को दोबारा से इस्तेमाल किया। तो लमील कहती है मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ? और फिर कहती है लेकिन ये हो कौन सकता है, कोई मुझे वापस क्यों भेजना चाहेगा, वो भी सिर्फ राहुल की वजह से? तो मेड कहती है क्या ऐसा हो सकता है? तो लमील कहती है क्या क्या हो सकता है? तो वो कहती है नहीं। तो मेड कहती है असल में मुझे नावल का एक सीन याद आ गया, क्या उनको कोई लड़की पसंद तो नहीं करती होगी? तो लमील सोचती है मुझे लगता तो यही है, लेकिन ओरिजिनल में ऐसी तो कोई लड़की थी ही नहीं जो राहुल को पसंद करती हो। लेकिन जब मैं उसके घर गई थी तो उसकी बहन ने भी यही बताया था कि आप पहली गेस्ट हैं जो इतने अरसे में हमारे पास आई हैं। और वो कहती है लेकिन हो कौन सकती है? और फिर वो सोचती है, वो कहती है क्या उसकी कोई सीक्रेट लवर है? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, नावल में भी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए सुनकर। और फिर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बू, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो दोबारा से फूल लेकर हमारे हीरो के पास पहुंची हुई थी और कहती है थर्ड टाइम तो लक होता है, आप तो ये जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसका बुके वो तो ज्यादा ही बड़ा था। तो राहुल कहता है आप तो पिछली बार से बड़ा बुके लेके आई हैं। और वो स्माइल करता है। तो हमारी हीरोइन कहती है वाह इसकी स्माइल, यही देखने के लिए तो आई थी मैं यहाँ पर। तो वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आज फिर मुझे आपको मना करना पड़ेगा। तो हमारी हीरोइन वो पत्थर बन जाती है, वो कहती है फिर से, लेकिन मुझे ये इनकार क्यों सुनना पड़ता है? और तब वो कहती है फिर भी चलो जो भी है, इसका रिएक्शन देखकर तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके इर्द गिर्द फूल खिल रहे हैं। और तब वो बुके फेंकती हुई कहती है अच्छा ठीक है राहुल, मैंने आपको 3 बार प्रपोज कर दिया और आपने मुझे 3 बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। तो राहुल कहता है जी आप पूछें। तो वो कहती है क्या आप सच में मुझे इनकार कर रहे हैं? और वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई हुई थी और कहती है प्लीज़ प्लीज़ अब ना कहना।
तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरा आंसर वो सेम ही रहेगा। तो हमारी हीरोइन कहती है अच्छा। तो वो कहती है अच्छा तो मुझे आप ये बताएं क्या आप किसी को पसंद करते हैं। तो राहुल कहता है क्या। तो हमारी नमील कहती है नहीं नहीं अब मैं सोच रही हूँ तो अगर आपकी कोई लवर हुई और मैं आपको प्रपोज करती जा रही हूँ ये तो बहुत ज़रा बुरा होगा ना। तो राहुल कहता है नहीं आजकल मैं किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वो कहती है सच में क्या आप सच में नहीं इन्वॉल्व। तो वो कहता है हाँ ऐसी कोई भी नहीं है। तो वो शौक होते हुए कहती है कोई भी नहीं। तो वो शर्माते हुए कहते हैं हाँ आपके अलावा कोई भी नहीं। तो हमारी हीरोइन सोचती है वाह ये तो बड़ा अच्छा मौका हो गया अब मैं इसको पकड़ लूंगी। और वो कहती है एक मिनट रुको अगर ऐसी कोई भी नहीं है तो मुझ पे गुंडे किसने भेजे थे क्या ये इसके कोई दुश्मन है। तो हमारा राहुल कहता है बाय द वे मिस नमील। तो वो कहती है जी। तो वो कहता है क्या आपने एमी से वादा किया था आप उसे एटिकेट सिखाएंगी। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ वही तो मेरा प्लान था लेकिन क्या आप इसके साथ ठीक है आप इसको मना तो नहीं करेंगे। तो वो कहता है नहीं मैं बहुत ज़रा शुक्रगुजार हूँ आपका। और फिर वो कहता है ओ हाँ मिस नमील क्या आपने खाना खाया। और वो सोचता है ऑफ कोर्स कि मना कर देंगी। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ बहुत जल्दी में आई थी तो मेरा खाली पेट है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अगर आपको कुछ खाने के लिए है तो मुझे बता दें। तो हमारा राहुल कहता है कि आप हमारे साथ डिनर करेंगी। तो हमारी नमील सर हिलाते हुए कहती है हाँ हाँ आप 100 बार भी पूछेंगे तो मैं हाँ ही कहूंगी। और वो कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हमारा राहुल हंसते हुए कहता है आप तो बहुत ज़्यादा यूनिक है मिस नमील। और वो कहती है वाह इसने फिर से स्माइल की। और फिर सीन चल जाता है और हमें उनका डिनर दिखाया जाता है और राहुल वहाँ पे बैठा हुआ था और लमील और एमी इकट्ठी बैठी हुई थी। और वो कहती है वाह ये तो मौका आ गया मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने का अब मैं उसका दिल जीत लूंगी। और तब वो खड़ी होती है और कहती है एमी तो चलो मैं तुम्हें मील टाइम एटिकेट्स बताती हूँ। सबसे पहले हम कहाँ स्टार्ट करें बैठने से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी तुम आके बैठो तुम खड़ी हो तो लेफ्ट साइड से आना। तो वो लोग कहते हैं क्या लेफ्ट साइड से लेकिन इसका अपोजिट नहीं होता। एमी भी कहती है और राहुल भी कहता है। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या इसका उलट होता है। तो वो कहती है हाँ ये तो मुझे पता था लेकिन मैं चेक करी थी तुम्हें कितना आता है। ये तो टीचर्स वाला बहाना हो गया जब टीचर गलत बता रही हो और बच्चे कहते हो टीचर आप तो गलत बता रही हैं। और हमारी एमी कहती है जी मैं समझ गई। और वो कहती है ओहो मुझे ये क्यों नहीं पता था। और फिर वो उसको प्लेट्स के बारे में बताने लगती है। और तब हमारी लमील कहती है प्लेट में फिश इस तरह से रखते हैं। तो हमारी एमी कहती है लेकिन इस तरह से नहीं रखते। तो वो कहती है हाँ हाँ ऐसे रखते हैं मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। तो हमारा राहुल कहता है लेकिन आप इसको लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हैं इसको तो राइट हैंड से खाते हैं। तो वो उसके तो पसीने छूट रहे थे। वो कहती है हाँ मैं तो बस ऐसे ही जानबूझ के कर रही थी। तो राहुल कहता है मिस नमील बस बहुत हो गया। तो वो सोचती है क्या मेरा पूरा प्लान खराब हो गया मुझे तो एटिकेट्स आते ही नहीं थे अब मैं क्या करूं क्या मैं इसको कहूं कि मैं नर्वस हो गई थी इसलिए मुझसे गलतियां हुई। तो राहुल कहता है आप तब से उसे सिखाने में लगी हुई हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तो हमारी लमील सोचती है शुक्र है इसने नोटिस नहीं किया मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो कहती है अच्छा तो ये बात है और स्माइल करते हुए खाना शुरू करती है। और फिर तीनों बड़े आराम से खाना खा रहे थे और किसी ने भी उसकी गलतियों पे उसे टोका नहीं था। हाय कितनी क्यूट फैमिली है ना इनकी लग रही असली फैमिली लग रही है बिल्कुल। अब ये हमारी हीरोइन थोड़ा पढ़ के आ जाती अपनी मेड की बात मान लेती थोड़ी इज्जत तो रह जाती इसकी लेकिन चलो खैर है। हमारी एमी और हमारा राहुल दोनों ही बहुत ज़रा अच्छे हैं। दोनों ने उसको एहसास नहीं होने दिया कि वो गलत थी और उसको बार बार जता नहीं रहे थे। चलो बस अच्छा हो गया मीटिंग अच्छी थी क्योंकि लोग अच्छे थे। ऐसे ही खुश खुश रहना तुम लोग। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।